बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक नई सुबह, नया दिन, बहुत सारी ख्वाहिशों, उम्मीदों और ढेर सारी दुआओं के साथ आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख शुक्र कि आज एक नई सुबह के साथ फिर से हमने आँख खोली और अपने कामों में लग गए हैं। और अल्लाह ताला इसी तरह से पुरसुकून ज़िंदगी दे, बीमारियों से, परेशानियों से अल्लाह ताला महफूज रखे, अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। और ये आज नाश्ता बना रही हूँ हसीब के लिए, लंच लेकर जाएंगे स्कूल। तो आजकल इसी पर दिल आया हुआ है कि ये रेडीमेड वाला पराठा हो और इसके साथ सिंपल सा अंडा जिसमें सिर्फ नमक और थोड़ा सा, कभी कभार अगर पूछ लेती हूँ कि मिर्च हो या नहीं हो, लेकिन सिर्फ अंडे में नमक डाल के, और यही खा रहे हैं आजकल। बस इसी पर दिल आया हुआ है, देखते हैं कब तक यही नाश्ता पसंद आता है। और बहन के जाने के बाद आज की मेरी जो रूटीन है वो कुछ इस तरह से है कि सुबह नाश्ते के बाद फिर ये अब स्कूल चले जाएंगे हसीब। तो उसके बाद फिर बाकी के काम जो घर के होते हैं रोज़ाना करने वाले वो तो हैं, लेकिन जो मशीन भी तकरीबन लगती ही रहती है। लेकिन आज मुझे बहुत सारे काम हैं, क्योंकि जो गर्मियों के बिस्तर हल्के फुल्के जैसे खेस वगैरह होते हैं बाहर, तो वो भी मुझे धोकर वापस रखने हैं, क्योंकि कंबल निकल आए हैं। और फिर बिस्तर भी बढ़ जाएं घर में, कंबल स्वेटर वगैरह, तो फिर घबराहट होने लगती है, इतने सारी जो कपड़े बढ़ जाते हैं ना सर्दियों में। और ये वाली जो बेडशीट है वो प्रेस नहीं की हुई है, मैं प्रेस नहीं करती हूँ, लेकिन जब कपड़े प्रेस करती हूँ तो उसके नीचे बिछा लेती हूँ तो बेडशीट खुद ही प्रेस हो जाती है। तो ये जो है वो नहीं की थी, लेकिन ये खुद ही सही हो जाएगी। आज बहुत सारे काम हैं, कपड़े भी धोने हैं और सालन भी नहीं रखा हुआ है, और दाल चावल बनाने का भी प्रोग्राम नहीं है। तो बस जल्दी जल्दी से काम हो रहे हैं। बेडशीट मैंने चेंज कर दी है, कपड़े धो रही हूँ, और यहाँ पर मैंने सालन रख दिया है। गोश्त बहन वाले नहीं खा रहे थे, तो फिर ये वाला गोश्त रखा हुआ था, वो नहीं खाते, उनके हस्बैंड नहीं खाते, तो फिर वो सिस्टर भी नहीं खाती है। तो फिर इस वजह से मैंने कहा चलो आज पका लेती हूँ और सिंपल सा सालन बनाऊँगी। इसमें सारी चीज़ें यहीं पर ऐड कर दूँगी, नमक, मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया पिसा हुआ, और जो खड़े मसाले होते हैं काली मिर्च और दालचीनी होता है, और लौंग और ज़ीरा थोड़ा सा, और जो जितने भी ये खड़े मसाले और जो घर के जो रूटीन के आम मसाले होते हैं वो डाल के उसको रख दिया है मैंने पकने के लिए। और ये दूसरे चूल्हे पर मैंने रख दिया है गोश्त। शामी कबाब ख़त्म हो चुके हैं, नहीं है घर में, तो फिर अगर कबाब घर में ना होना तो फिर बड़ी टेंशन हो जाती है, क्योंकि कबाब ज़रूर होने चाहिए घर में। तो कबाब के लिए ये इसमें मसाला और ये लाल मिर्ची वगैरह डालकर ये भी मैंने अब रख दिया है, वो उबलता रहेगा शाम तक। फिर उसको कूट के उसके कबाब बना लूँगी। और इस तरफ वापस मैं सालन की तरफ आ गई हूँ। इसमें टमाटर ऐड कर दिए हैं, बीच बीच में जाकर मशीन को देख रही हूँ, और टमाटर और थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है। इसकी अब भुनाई करूँगी। और ये सालन सिंपल सा है, जल्दी बन जाता है, इसी वजह से मैंने कहा चलो आज ये बना लेते हैं, क्योंकि काम है, काफ़ी सारे काम हैं। आप लोग कहेंगे ये तुम काम काम कहती रहती हो, तो सबके घरों में काम होते हैं, एक मुझे नहीं है। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि काफ़ी काम हम खुद छेड़ देते हैं कि ये भी आज कर लेना है, ये भी आज कर लेना है, कल के लिए मेरे लिए ना काम कम हो जाए। लेकिन कल फिर वही काम होते हैं, इतने ही और काम निकल आते हैं। तो इसी वजह से मैं काम काम कहती हूँ, क्योंकि रोज़ाना ही करने वाले होते हैं। तो सालन मेरा तैयार है। मशीन जो है वो 2 मरतबा मैंने, एक मरतबा लगाई और फिर वो दूसरी मरतबा मैंने मशीन लगाई है। और यहाँ पर ये चने पड़े हुए थे, उबले हुए थोड़े से थे, मैंने इसी सालन में डाल दिए हैं, क्योंकि खाली गोश्त जो है वो अच्छा नहीं लगता, बच्चे भी नहीं खाते हैं। तो फिर मैंने इसमें चने डाल दिए हैं और ये इतना ज़बरदस्त सालन बनता है। और अब ये सालन तैयार है, इसको ढककर थोड़ी देर के लिए दम दे देंगे, तो फिर इसका जो रोगन होता है, ऑयल होता है, वो ऊपर आ जाता है, और हमारे जो पाकिस्तानी खाने की असल जो लुक है वो इस तरह से आ जाती है। रेड वाला अच्छा वाला सालन वो अब ये तैयार है। और इसके बाद मैं कुछ कर रही हूँ, जैसे बच्चों को स्कूल में एक्टिविटीज़ करवाते हैं ना, कि ताकि वो रोज़ाना पढ़ पढ़ कर बोर ना हो जाएं। तो इसी तरह से ये नेक्स्ट मॉर्निंग है, उस दिन का जो बिज़ी डे था, जिस दिन कपड़े वगैरह धोए थे, वो वाला दिन नहीं है।
ये नेक्स्ट मॉर्निंग है और मैंने कहा चलो कुछ चेंज कर लेते हैं, उकता जाते हैं एक ही तरह के काम कर कर के। तो मैंने कहा चलो आज यहाँ की सेटिंग थोड़ी सी चेंज कर लेते हैं। तो ये जो ट्रे है ये मैं लेकर आई थी कुछ 500 समथिंग, पता नहीं, तकरीबन 600 रुपये की, और मैं यूज़ के लिए लेकर आई थी कि इसमें चाय वगैरह वगैरह लेकर जाएंगे मेहमानों के सामने। लेकिन ये क्या हुआ कि इसके नीचे जो लगा हुआ है ये है शायद इसको हार्डबोर्ड कहते हैं, इस पर पानी लगेगा तो फिर ये किसी काम की नहीं है। तो फिर इसको इस तरह से यूज़ करूँगी, आप आगे चलकर देखिएगा। और ये जो जग है ये मैंने लिया था मेट्रो से, और इसको तकरीबन कोई 8-9 साल हो गए होंगे, काफ़ी टाइम हो चुका है, पता नहीं कितना अरसा हो गया। ये ऑयल का है, किचन में मैं यूज़ करती हूँ अक्सर, मेरे किचन में यही जग रहता है। इसमें 1 किलो ऑयल का जो वो पाउच होता है वो मैं डाल देती थी। अब इसको भी चेंज कर रही हूँ, यहाँ पर ले आई हूँ इसमें पानी भर के, और इसमें मैं मनी प्लांट रख दूँगी। तो कभी कभार इस तरह के चेंजेस करने चाहिए, क्योंकि बोर हो जाते हैं ना एक ही तरह का देख देख कर, एक ही तरह की सेटिंग देख देख कर। तो कभी कभार अपने आप को मसरूफ़ रखने के लिए और चेंज के लिए इस तरह करना चाहिए। और यहाँ पर ये जो ट्रे है, अब इसको एक डेकोरेशन पीस करके हम लोग यूज़ करेंगे, वैसे तो ये किचन में यूज़ नहीं होने वाला। तो ये नमक और मिर्च की जो थे वो भी मैं चेंज कर रही हूँ, क्योंकि जो पहले वाले थे उसका जो ग्रीन कलर का कैप था वो मैंने रख दिए हैं, अब ये निकाल लिए हैं। और इसमें मैं डाल रही हूँ काला नमक। इसमें मैं एक में डालूँगी काला नमक, एक में जो नॉर्मल नमक होता है वो, और एक में काली मिर्च। इस तरह से इसको भर कर ये रख दूँगी। काली मिर्च थोड़ी कम डालकर मैं रखती हूँ, क्योंकि वो फ्रेश ही अच्छी लगती है, ज़्यादा नहीं, पूरा भर के नहीं रखूँगी। हाँ, काला नमक जो है वो खाने में हम लोग यूज़ करते हैं। अगर एक्स्ट्रा कभी ज़रूरत पड़ जाए तो फिर काला नमक यूज़ करते हैं, वो जो दूसरा वाला नमक है वो यूज़ नहीं करते। और खाने में आजकल मैं कोशिश कर रही हूँ कि नमक और चीनी जो है वो कम कर दें, क्योंकि मीठे जो हैं वो वैसे ही बन रहे होते हैं, वो भी हम खा रहे होते हैं, और उसके साथ साथ फिर चाय भी इतनी मीठी पी लें। और नमक जो है वो दूसरी चीज़ों में भी आजकल, आपको पता है बच्चे जो है वो इतना सिंपल खाना नहीं खाते, तो फिर नमक वैसे ही उनकी लाइफ में ज़्यादा हो गया, और फिर नमक हम लोग खानों में भी, तो खाने में मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ। ये यहाँ पर रखती ज़रूर हूँ कि कभी ज़रूरत पड़ जाए तो। और ये जो जार है ये मेरे पास काफ़ी टाइम से पड़ा हुआ था, यूज़ नहीं हो रहा था, तो आज इसको इस तरह से यूज़ में लाएंगे कि इसमें मैंने बादाम रख दिए हैं। और बादाम वैसे बच्चे नहीं खाते, अगर पानी में जिस तरह से सोख करके रात को रख दें और सुबह बच्चों को दें, तो मेरा बेटा तो ऐसे ऐसे मुंह बनाता है कि उल्टी आ रही है, दिल ख़राब हो रहा है, इस तरह हो रहा है। तो इस तरह से रखेंगे तो हो सकता है उठाकर खा लें, क्योंकि आजकल जो है वो बच्चे बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि हमारे बच्चे मेहनत नहीं करते, वाकई पढ़ते हैं माशाल्लाह से, काफ़ी टाइम भी देते हैं। अगर वो ना भी पढ़ना चाहें ना तो स्कूल्स में और ट्यूशन पर सब कुछ इतना हो रहा होता है कि उनके जो सर पर बर्डन वैसे ही बढ़ चुका है। साल का काम उनको जो है वो 6 महीने में तकरीबन करना पड़ रहा है, तो काफ़ी बर्डन है बच्चों के ऊपर। और इस टेबल को इस तरह से साफ़ करेंगे। और चेंज इस तरह से मैं करती रहती हूँ, वो इस वजह से कि रिलैक्स होने के लिए कभी कभार अपने आप को भी टाइम देना चाहिए, और इसका इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि हम इंतज़ार करें कि बहुत ही अच्छी कोई चीज़ हमारे घर में आ जाए, बहुत ज़्यादा पैसा लगा के हम फिर खुश रहेंगे, या बहुत अच्छी सी शॉपिंग करके ही हम लोग खुश रहेंगे। जो घर में चीज़ें हैं उनसे भी हम अपने आप को खुश रख सकते हैं, रिलैक्स हो सकते हैं। इन्हीं चीज़ों में जो है, जितना है उसी में गुजारा करें, उसी में खुश रहें। क्योंकि काफ़ी लोगों को मैंने देखा है कि बहुत अच्छी सी शॉपिंग करने के बाद भी कहते हैं कि हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। और रिलैक्स होने के लिए, अच्छा मूड बनाने के लिए, खुश रहने के लिए आपके लिए एक चाय का कप ही काफ़ी है। तो वो मैंने चाय अपने लिए बना ली है। और अगर आप इसी में खुश रहना चाहते हैं तो आप थोड़ी सी चेंजिंग करके भी खुश रह सकते हैं, अपने घर में रिलैक्स रह सकते हैं। और अगर जो ना रहना चाहें तो वो तो
उसके लिए तो आप दुनिया जहान की चीज़ें ले आएँ, उसके लिए महल बना दें, उसके महल को हर चीज़ से भर दें, लेकिन जिसको खुश नहीं रहना, जिस औरत को अपने घर में खुश नहीं रहना, वो नहीं रहेगी। वो अगर जिसे अपने अपने घर से प्यार है, अपने घर की चीज़ों से प्यार है, वो तो इन पुरानी चीज़ों को भी वापस यूटिलाइज़ करके भी खुश रह सकती है। और मैं इतनी अच्छी बातें कर रही हूँ और पीछे से ठा-ठा की जो आवाज़ें आ रही हैं, पीछे घर बन रहा है, तो सारा मेरा जो मूड है ना वो उसने ख़राब कर दिया है। और यहाँ पर मैंने बना ली अपने लिए चाय और यहाँ पर डाइनिंग टेबल पर बैठकर अच्छे से मैं अपनी चाय एंजॉय करूँगी। और आप लोग भी इस तरह से कीजिए। अगर ज़्यादा बोर हो रहे हैं और चाह रहे हैं कि बहुत सारा पैसा आ जाए और मैं अच्छी सी शॉपिंग करके आऊँ, तो आपके घर में जो चीज़ें मौजूद हैं पहले उनको यूज़ कर लें, उनको निकालें, वो देखें। अगर बहुत ही ज़्यादा मूड ख़राब है तो आप ऐसा करें कि अपनी शादी का एल्बम निकाल लें। अगर उससे भी आपका मूड अच्छा नहीं होता तो आप अपनी अलमारी सेट कर लें, अपना पर्स निकाल कर चेक करें आपके पास क्या-क्या है। तो बस ये है आपके लिए एक आइडिया। और आज का व्लॉग यहीं तक। अल्लाह हाफ़िज़।